जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, झारखंड के एक और ज़िला में जो है गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड का वैकेंसी निकाल दिया गया है। टोटल बात करें यहाँ पर तो देखिए 467 यानी कि 467 सीटों के लिए झारखंड गृह रक्षा वाहिनी यानी कि होमगार्ड का वैकेंसी जो है निकाला गया है। इसके अलावे 43 सीट पर जो है और वैकेंसी निकाला गया है शहरी क्षेत्र में। आपको बता दें कि भी चतरा जिला का वैकेंसी भरा ही रहा था, उसके साथ साथ में इस जिला का भी वैकेंसी निकाल दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार में बात करेंगे कौन कौन इसको भर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फॉर्म भरने का कितना चार्ज लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, दौड़ कितना होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारा कुछ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अंतिम तिथि के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, जिला का नाम सबसे पहले आपको बता देते हैं। दूसरे वीडियो में बहुत सारे लोग जो है जिला का नाम बाद में बताते हैं, हम आपको पहले बता देते हैं कि सिमडेगा जिला के लिए वैकेंसी निकाला गया है। पहला वैकेंसी है 2025 का, और आज के इस वीडियो में हम लोग विशेष जानकारी इसी के बारे में लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीटों की बंटवारा के बारे में बात कर लेते हैं कि किस प्रखंड में कितना सीट है। ठीक है, तो टोटल देखिए 10 प्रखंडों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। कितना? 10 प्रखंड। सबसे पहला प्रखंड आता है आपका सिमडेगा। सिमडेगा में देखिए स्वीकृत बलों की संख्या 110 है, 75 कार्यरत है, और अभी जो खाली है जिसके ऊपर नियुक्ति निकाला गया है 34 सीटों के ऊपर। आपको एक चीज़ हम और बता देते हैं, महिलाओं के लिए 50% सीट का आरक्षण इसमें रखा गया है। तो 50% सीट महिलाओं के लिए और 50% सीट पुरुषों के लिए। तो जो महिला जिनका हाइट 148 सेंटीमीटर होगा वो भी इस फार्म को भर सकते हैं। महिला, कोई भी महिला 19 साल से 40 साल तक उम्र रखा गया। ठीक है, कितना रखा गया? 19 साल से 40 साल तक उम्र रखा गया है। सिर्फ 7वीं पास। अगर यदि आप ग्रामीण चौकीदार में भरना चाहते हैं सिर्फ 7वीं पास, शहरी क्षेत्र में भरना चाहते हैं तो 10वीं पास। तो बहुत ही ईजी है। कोई भी वैसे व्यक्ति जो 7वीं से ले करके जितने भी हायर एजुकेशनल वाले लोग हैं सभी लोग इसको भर सकते हैं। जिनका उम्र 19 साल से 40 साल के बीच है वो भी भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी बहुत कम लगेगा, वीडियो के अंत तक में हम बताएंगे। तो चलिए हम लोग सीटों की बंटवारा के पहले बारे में बात कर लेते हैं। सिमडेगा जिला में प्रखंड में 34 सीट। उसके बाद देखिए कोलेबिरा में 26 सीट, 13 पुरुष 13 महिला। बानो में 16 सीट, 8 पुरुष 8 महिला। जलडेगा में 19 सीट, 9 पुरुष 10 महिला। ठेठई टांगर में टोटल सीटों की संख्या 10, 5 पुरुष 5 महिला। बोलबा में पुरुषों की संख्या सीटों की संख्या जो है 20, महिलाओं का 21, टोटल 41। उसके बाद देखिए कुरडेग 18 सीट 17 सीट, पुरुष का 17 महिला का 18, टोटल 35 सीट। उसके बाद देखिए केरसई में 83 सीट, 83 सीट है जिसमें पुरुषों की 41, महिलाओं का 42। उसके बाद देखिए पाकरटाण में 102 सीट है, 51 पुरुष 51 महिला। बांसजोर में 101 सीट है, 50 पुरुष 51 महिला। टोटल पुरुषों की 231, महिलाओं का 236। अब यहाँ पर 50% पुरुष 50% महिला का सीटों के बंटवारा हो गया। अब आगे हम लोग विस्तार में जानेंगे कि इसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जो शहरी क्षेत्र के लिए वैकेंसी निकाला गया है, सदर के लिए, सदर शहरी क्षेत्र जो आपका सिमडेगा का है वहाँ के लिए 43 सीटों के ऊपर जो वैकेंसी निकाला गया है। 22 पुरुष है, 21 महिला है, टोटल 43। अब यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ों के बारे में विस्तार में आप समझिएगा। अब आपका मेन चीज़ समझने का समय आ गया कि कौन कौन इसको भरेंगे, कैसे कैसे भरेंगे। ठीक है, विस्तार में समझ लीजिएगा एक बार। सबसे पहले तो हम चालू करेंगे अहर्ता से। 3 नंबर अहर्ता आवासीय के बारे में समझ लीजिएगा। ग्रामीण गृह रक्षक अगर यदि आप भरना चाहते हैं तो अभ्यर्थी को सिमडेगा जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। पहला चीज़ तो ये फार्म आपका ऑनलाइन भराएगा, आपको ऑफलाइन भरने का कोई झंझट नहीं है। आप अगर यदि सिमडेगा जिला से बाहर हैं, कहीं काम करने गए हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको घर आने का आवश्यकता नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन कहीं से भी आप कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। अब यहाँ पर आप सिमडेगा जिला के जिस प्रखंड से आप फार्म भर रहे हैं वहाँ पर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना होगा जो ऑनलाइन बनता है। वो आपका छाया प्रति जिसमें आपका साइन रहेगा वो अपलोड करना जरूरी होगा। अगर यदि आप अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र नहीं देते तो आपका फार्म रिजेक्ट भी हो सकता है। शहरी गृह रक्षक के लिए देखिए अभ्यर्थी को सिमडेगा जिला के सदर शहरी क्षेत्र का
सामान्य निवासी होना चाहिए। अब जो सदर क्षेत्र जो आपका आता है सिमडेगा जिला में, वहाँ का सामान्य निवासी होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, आपका पहला कागज़ क्या हो गया, 7वां या फिर 10वां पास। दूसरा कागज़ क्या हो गया, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र। तीसरा चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, जिस प्रखंड से आप फार्म भर रहे हैं वहाँ का आपका अस्थायी निवासी होना जरूरी है। जैसे कि 10 प्रखंड के बारे में आपको हमने बता दिया था, वहाँ पर जितने भी प्रखंड हैं उसी प्रखंड में जहाँ आपका घर है वहीं से आप भर सकेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 19 साल से 40 साल तक। कब से कब तक, देखिए 1/1/2025 को आपका आयु का गणना किया जाएगा। जन्म तिथि 1/1/1985 से लेकर के 31/12/2005 के बीच जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो इस फार्म को भर सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। जन्मतिथि हेतु मान्य कागजात कौन कौन सा होगा, जैसे जन्म प्रमाण पत्र अगर यदि आपके पास है तो बहुत बढ़िया, अगर यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करना है, मैट्रिक एवं उच्च स्तर पर आवेदकों का जन्मतिथि हेतु मैट्रिक पास सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य होगा। मान के चलिए जब अगर यदि आपके पास जन्म सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पर आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है वही मान्य होगा, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा वही। अब मान के चलिए बहुत सारे लोग 10वीं पास नहीं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालयों का स्थानांतरण प्रमाण पत्रों एवं अन्य सरकारी कागजात जिसमें जन्म तिथि अंकित हो अथा निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य होगा। समझ गए, जो 7वीं पास हैं उन लोगों के लिए ये था। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करेंगे हम। देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में, ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास होना जरूरी है, जबकि शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। आप मान के चलिए कोई ग्रामीण क्षेत्र से भरना चाहते हैं, BA पास हैं तो नहीं भरेंगे क्या, भर सकते हैं भैया, कम से कम 7वीं और 10वीं मांगा गया। आप हायर एजुकेशन जितना देंगे उतना बढ़िया है ना। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। जितना भी आपके पास कागज है, जितना सर्टिफिकेट रहेगा सबको अपलोड कर दीजिएगा। उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपका साइन होगा सभी में, ठीक है। अब देखिए शारीरिक लंबाई कितना होना चाहिए पुरुष के लिए, पहले बात करते हैं। पुरुष जो जनरल में BC1 में BC2 में आते हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर। अगर यदि आपका कम से कम 162 सेंटीमीटर हाइट है तो आप भर लीजिएगा। आप अगर यदि SC और ST में आते हैं तो 157 सेंटीमीटर आपका मांगा गया है। महिला के लिए किसी भी कैटेगरी में 148 सेंटीमीटर हाइट है तो भर सकते हैं। सीना देखिए 79 सेंटीमीटर जनरल OBC और BC1 BC2 के लिए, जबकि 76 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि SC ST के लिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। देखिए जो लोग SC या फिर ST से हैं वो लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरों के लिए नहीं है। अगर यदि आप SC ST से हैं तो आपको क्या देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। क्या देना होगा, जाति प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन बनता है वो बोला, तो आपको छूट मिलेगा, नहीं तो नहीं छूट मिलेगा। उसके बाद देखिए तकनीकी दक्षता वाले जो हैं, कहाँ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, सॉरी। देखिए तकनीकी दक्षता, सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी क्षेत्र के जो गृह रक्षक के लिए फार्म भरना चाहेंगे। अब ये तकनीकी क्षेत्र दक्ष क्या होता है, तकनीकी दक्ष मतलब होता है शहरी क्षेत्र में जो है ना, अगर यदि मान के चलिए आपका होता है गृह रक्षक में शहरी क्षेत्र में, तो कोई कुछ न अधिक जानकारी जैसे रहता है, जैसे मान के चलिए कोई चिकित्सक हो गया, कोई अभियंता हो गई, कोई अधिवक्ता हो गई, कोई प्रधानाध्यापक हो गए, कोई नर्स हो गया, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, टंकन हो गया, लाइसेंस के माने गाड़ी चलाने वाला हो गया ड्राइवर, ठीक है, रसोईया हो गया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि, ये लोग हो गए दक्ष। अगर यदि आपके पास इन चीज़ों का सर्टिफिकेट है तो आप इन चीज़ों में भरिएगा। शहरी क्षेत्र में 2 तरह का है, एक दक्ष एक बिना दक्ष। दक्ष मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस हो ये सब चीज़ों का, बिना दक्ष का जिनके पास कुछ नहीं है, 10वां पास है, फार्म भरना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका शहरी क्षेत्र के लिए। अब चयन प्रक्रिया कैसे होगा भैया, तो चयन प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। शारीरिक जांच परीक्षा सबसे पहले आपका लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, शारीरिक जांच परीक्षा। कितना दौड़ होगा, 1 मील। 1 मील कितना दूरी होता है, 1.6 किलोमीटर माने कि 1600 मीटर। 1 मील दौड़ होगा। उसके बाद देखिए ऊंची कूद करवाया जाएगा आपसे, लंबी कूद करवाया जाएगा आपसे, शॉर्ट पुट जिसको हम लोग कहते हैं गोला फेंक, ठीक है, गोला फेंक हम लोग जिसको कहते हैं, सम्मिलित होगा जिसमें अंक निम्नोक्त प्रदान किया जाएगा। अब ये 4 चीज़ें होंगी, चारों चीज़ों में आपको नंबर मिलेगा।
जितना जल्दी आप बढ़िया से करिएगा उतना नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा और उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होने का संभावना ज़्यादा रहेगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं मेरा? हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। दौड़ 1 मील, अगर यदि कोई व्यक्ति 5 मिनट या उससे पहले दौड़ ले तो भैया सीधा आपको 20 नंबर मिल जाएगा। महिला 8 मिनट या उससे पहले दौड़ ले तो 20 अंक मिलेगा। यहीं पर अगर यदि कोई पुरुष 6 मिनट से अधिक समय ले लेगा तो वो फेल हो जाएंगे, और कोई महिला 10 मिनट से अधिक समय ले लेगी तो वो फेल हो जाएगी। ऊंची कूद होगा 4 फीट न्यूनतम पुरुष के लिए और महिला के लिए 3 फीट न्यूनतम। ठीक है। ऊंची कूद 2 तरफ खुट्टा रहेगा, बीच में रस्सी या फिर कुछ बांस वगैरह बांध दिया जाएगा, उसी को आपको जो है तड़पना है, ऊंची कूद करना है। बिना प्रैक्टिस का ऊंची कूद नहीं कर पाइएगा, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस सब लोग जरूर करते रहिएगा। इसमें भी नंबर दिया जाएगा, जितना अधिक आप करेंगे उतना अधिक आपको नंबर मिलेगा। ठीक है। लंबी कूद देखिए, न्यूनतम पुरुष के लिए 12 फीट है और महिला के लिए 9 फीट है। समझ गए? न्यूनतम पुरुष के लिए कितना? 12 फीट, महिला के लिए न्यूनतम 9 फीट। और यहाँ पे गोला फेंक, पुरुष को जो है 16 पाउंड का गोला फेंकना पड़ेगा 16 फीट तक, और महिला को 10 पाउंड का गोला फेंकना पड़ेगा 10 फीट तक। तो ये हो गया आपका फिजिकल। लेकिन अगर यदि कोई शहरी क्षेत्र से जो 43 सीट था, कितना सीट था? 43, जो सदर के लिए वैकेंसी निकला था, उसको अगर यदि भरना चाहते हैं तो उसके लिए आप समझ लीजिए सदर वाले दौड़ आपका होगा 1 मील का, दौड़ सभी का 1 मील होगा, लेकिन समय आपको अधिक मिल रहा है। ठीक है। पुरुष के लिए जो उसमें 5 मिनट तक दौड़ना था, यहाँ पे 6 मिनट कर दिया गया है। 6 मिनट के पहले दौड़ जाइएगा तो 20 अंक आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर यदि आप 8 मिनट से अधिक समय लीजिएगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। महिला 8 मिनट तक दौड़ जाइएगा तो 20 अंक, और 12 मिनट से अधिक समय लीजिएगा तो फेल। ऊंची कूद उसमें 4 फीट था पुरुष के लिए, इसमें 3.5 फीट है। महिला के लिए उसमें 3 फीट था, इसमें 2.5 फीट है। लंबी कूद उसमें 12 फीट था पुरुष के लिए, इसमें 9 फीट है। महिला के लिए उसमें 9 फीट था, इसमें 6 फीट है। 16 पाउंड का गोला रहेगा आपका, 12 फीट फेंकना है, उसमें 16 फीट फेंकना था पुरुष के लिए। इसमें 10 पाउंड का गोला रहेगा, 8 फीट आपको न्यूनतम फेंकना है। समझ गए? ये आपका हो गया फिजिकल के बारे में। अब क्या होगा सर? फिजिकल हम पास करेंगे, अब क्या करिएगा? अब जिस दिन आपका फिजिकल होगा सर चाहे मैडम, उसी दिन आपका एक परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा क्या लिया जाएगा? हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा। इसमें क्या होगा सर? तो इसमें होगा कि मान के चलिए यहाँ पर आप एक टीचर बैठ गए कुर्सी लेकर के, अपना इधर इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे सभी परीक्षार्थी ऐसे 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 करके बैठ गए। ठीक है। ऐसे करके लाइन से सभी लोग बैठ गए। अब ये जो सर है ना, ये सर जो है ये कुछ बोलेंगे हिंदी में। ठीक है। और आपको जो है सुन करके लिखना होगा, आपको सुन करके लिखना होगा। ये 100 नंबर का परीक्षा होगा, जिसमें 30 नंबर आपको लाना पड़ेगा। अगर ये 30 नंबर से कम लाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो सर कैसे होगा? कुछ नहीं है, ये जैसे जैसे बोलेंगे आपको लिखना है। ये नंबर आपका कहीं जुड़ेगा नहीं। कोई 99 नंबर ले आया, कोई 31 नंबर लाया, 33 नंबर लाया, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपको पास होना है, इस तरह से लिखना है। ठीक है। उसके बाद सभी जांच परीक्षा की समाप्ति जब हो गया, उसके बाद क्या होगा सर? तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको फार्म भरने के बारे में सोचना है। अब हम आपको बताएंगे फार्म कब से कब तक भर पाएंगे। उसके बाद आपका सब कुछ हो जाएगा, मेरिट निकलेगा। मेरिट निकलने के बाद आपका नौकरी हो जाएगा। आवेदन जमा कैसे करें, पहले ये चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए उपलब्ध एक लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें 24/10/2025 से लेकर के 7/11/2025 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। कैसे भरेंगे सर? तो ऑनलाइन भरेंगे। अगर यदि आप ऑफलाइन या फिर बाय पोस्ट भेजते हैं कार्यालय में तो आपका फार्म क्या होगा? स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क की राशि कितना रखा गया है सर? आवेदन शुल्क की राशि रखा गया है 200 रुपये, जो आपका पेमेंट लिंक आईडी यानी कि ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा। ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा और समझ लीजिए, आपको फार्म भरते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आवेदन ऑनलाइन करते समय जो है फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना अनिवार्य करना होगा। एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। यह अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूप में भरा जाना है। कुछ भी दिक्कत होगा तो अच्छी तरह से आप भरिएगा, बाद में फार्म रिजेक्ट होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। आवेदक जिला के किसी भी प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। कहीं से भी आप जाकर के फार्म भर सकते हैं। किसी भी तरह की कठिनाई अगर यदि आपको होता है तो प्रखंड कार्यालय स्थित हेल्प डेस्क तथा समरनालय सिमडेगा में हेल्प डेस्क के से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। सुबह में 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आपका फ़ोन लगेगा, उसके बाद फ़ोन आपका नहीं लगेगा। उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट्स में से
चाहे तो आधार कार्ड, चाहे मतदाता पहचान पत्र, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे पैन कार्ड, चाहे जन्म प्रमाण पत्र, चाहे मैट्रिक सर्टिफिकेट, चाहे पासपोर्ट, किसी भी चीज़ों में से एक कम से कम प्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना जरूरी होगा। आप किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं simdega.nic.in के माध्यम से आप यहाँ पे जाकर के ले सकते हैं सारा कुछ का जानकारी। ठीक है, अब भैया यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका होता है प्रक्रिया समाप्त। आप फार्म भरिएगा, जो पेपर आपको मिलेगा वो उसको आप अच्छी तरह से अपने पास रखिएगा, क्योंकि जब आपका दौड़ होगा तो उसी से आपका एडमिट कार्ड वगैरह निकल सकता है, फिर कहीं भी आपको काम में आ सकता है, मांगा जा सकता है। इसीलिए कागज़ को फेंकिएगा नहीं। एक अहम जानकारी समझ लीजिएगा, गृह रक्षा फार्म भरने से पहले नोट में, गृह रक्षा वाहिनी एक समाजसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके समाजसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने ही कार्य दिवस के लिए उन्हें सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। तो भैया अगर यदि आप बड़ा नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो हिसाब से भरिएगा। एक बार आदमी का नौकरी लग जाने के बाद समय नहीं मिल पाता है पढ़ने लिखने के लिए, तो बड़ा नौकरी के फिराक में है जेपीएससी जेएसएससी, तो सतर्क हो जाइएगा, अच्छी तरह से सोच समझ के भरिएगा। धन्यवाद। किसी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।